ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਆ RCIC ਮੈਂਬਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਈ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ RCIC ਮੈਂਬਰਸ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਬਟ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਹੀ RCIC ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਆ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਖੱਟ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੰਕਿਤ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕੱਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਂ स्टूडेंट तो अलावा प्री लैंड तो लेके पोस्ट लैंड तक इस तो अलावा होर किहड़ियां सर्विसेज ने? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं स्टूडेंट वीज़ा, देन उसके बाद स्टूडेंट परमिट एक्सटेंशन, देन उनको काउंसलिंग दी जाती है कि फॉर PR विच प्रोविंस इज़ गुड और विच प्रोविंस सही नहीं है। देन उसके बाद उनके पेरेंट्स की हेल्प, अगर कोई मैरिड है उनके स्पाउसल ओपन वर्क परमिट के एप्लीकेशंस, ठीक है, देन सिटीजनशिप के एप्लीकेशन, अगर किसी का रिफ्यूज़ हो जाता है देन वी कैन अपील इन द IRP। तो मनदीप कहने का मतलब ये है कि हर एक स्टूडेंट यहाँ से जब जाता है तो नेचुरल सी बात है, हम वेस्टर्न ओवरसीज की ऐसी कंपनी है यहाँ से उंगली पकड़ती है और जब तक बच्चा वहाँ सेटल नहीं हो जाता तब तक हम उसकी उंगली नहीं छोड़ते। बिल्कुल, मतलब यहाँ से स्टूडेंट वीज़ा लगवा दिया, ये तो एक छोटा सा बेसिक चीज है कि भाई वीजा लग गया। वीजा लगने के बाद चैलेंजेस स्टार्ट होते हैं। अब बच्चे ने कहाँ जाना है, रहना कहाँ है, कौन से कॉलेज में जा रहा है, तो वहाँ का सिस्टम क्या है, कल ने बच्चे को कल ने कोई प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, होम सिकनेस होती है, चाहे उसको जॉब में कोई प्रॉब्लम आ रही है, उसको अकोमोडेशन में कोई प्रॉब्लम आ रही है, कल ने उसका बच्चा फेल हो जाता है, कॉलेज के साथ कोप अप नहीं हो पा रहा है, बच्चे ने कोर्स चेंज करना है, कॉलेज चेंज करना है, या फिर बच्चे ने क्या नाम है अपना वीजा एक्सटेंड कराना है, कल ने बच्चे ने अपनी PR डालनी है, सिटीजनशिप डालनी है, अपनी वाइफ को बुलाना है, अपने हस्बैंड को बुलाना है, अपने पेरेंट्स को बुलाना है, तो हर एक स्टेप पे वेस्टर्न ओवरसीज हेल्प करता है। बिल्कुल जी, पहली पौड़ी ग्राउंड तो लैके ਜਦੋਂ तक स्टूडेंट अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच ਜਾਂਦਾ वेस्टर्न ओवरसीज हर पैर ਦੇ ਉੱਤੇ हर ਪਹਿਲੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਕ ਜੁੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕਾਲਰ ਦੀ ਕਾਲ। हाँ जी, सत श्री अकाल जी, स्वागत है जी, सत श्री अकाल, स्वागत। सुन पा रहे हो? मेरी गुजारिश है जी। हाँ जी, हाँ जी, सवाल की है जी, कित्थों बोल रहे हो? मैं रूपनगर साइड से बोल रहा हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं सितंबर से इंग्लैंड जाना चाहता है ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ प्रोफाइल की है ਤੁਹਾਡੀ? प्रोफाइल मैम रिसेंटली मेरी 2021 से 12 कंप्लीट हुई है। ठीक है, क्या किया है? 76.4% 12th कंप्लीट है, 76.4 76.4 ठीक है। स्ट्रीम केड़ी है? आइल्स दा स्कोर की है? 8 स्ट्रीम है, 8 से 6.67 है। और आइल्स में स्कोर? आइल्स 6.5 666 ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਾਸਟ ਵਾਲੇ ਚ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਸਕੋਰ? 7। ओके। और किस कंट्री में जाना है सर आपने? कनाडा की प्लानिंग है। कनाडा की प्लानिंग। और कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? सर मैं रूपनगर साइड से बिलोंग करता हूँ, मरिंडा सिटी। चलिए, तो आपका क्वेश्चन है सितंबर इनटेक को लेके ना? जी हाँ जी। देखिए आर्ट्स के सब्जेक्ट्स हैं आपके, देखिए आर्ट्स के सब्जेक्ट के हिसाब से देखना होगा कि आर्ट्स में आपके पास सब्जेक्ट्स क्या थे। अब यहाँ पे हॉस्पिटल मैनेजमेंट, ट्रैवल टूरिज्म, ये 2 प्रोग्राम तो 100% आपको शूट करते हैं। अगर आपके पास इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट रहा हो तो आप बिजनेस मैनेजमेंट में भी जा सकते हो। अगर आपने साइकोलॉजी पढ़ा है या कंप्यूटर से रिलेटेड कोई प्रोग्राम पढ़ा है या आपने कोई और ऐसा सब्जेक्ट पढ़ा है तो उससे रिलेटेड भी आगे जा सकते हो, या एसोसिएट ऑफ आर्ट्स में भी आप जा सकते हो। तो बहुत सारे प्रोग्राम हैं जो आपको मतलब शूट करते हैं। आपकी प्रोफाइल अच्छी है, 76% मार्क्स हैं एंड आपके 666 और एक मॉड्यूल में 7 बैंड है, तो आप SDS कैटेगरी में है। साल की फीस आपने पे करनी है माय डियर फ्रेंड, और साथ साथ में GIC लेना है और आपका फास्ट वीज़ा प्रोसेस रहेगा। आज की डेट में हर एक कॉलेज और यूनिवर्सिटी ओपन है, तो आप किसी भी प्रोविंस में जाना चाहते हैं उस प्रोविंस की हम आपको गाइडेंस देंगे और वहाँ पे आपकी फ़ाइल लग जाएगी। तो दिस इज़ द राइट टाइम फॉर द सितंबर इनटेक। जितना जल्दी आप अपनी फ़ाइल मतलब कंसल्टेंट को दोगे, आपका ऑफर आएगा। ऑफर आने में भी टाइम लगता है, किसी चंगे अच्छे कॉलेज से आप एडमिशन लेते हो तो उसमें टाइम लगता है। तो प्रोफाइल आपकी अच्छी है जी और आपका वीज़ा आराम से लग जाएगा। बिल्कुल जी, नंबर ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋਇਆ ਪਿਛਲੇ ਇਨਟੇਕਸ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਫਿਰ ਵੀ ਅੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਾਣਾ ਕੈਨੇਡਾ ਹੀ ਹੈ। टाइम निकलता जा रहा है, रश कैनेडा च वध रहा है, सीटां नहीं मिल रही। एक तो रोलिंग इनटेक दा कोई सक्सेस रेशो हुंदा है, इस दे बारे जानकारी लेना चाहूंगी। तो आप पूछ रहे हैं कि मई इनटेक अभी चल रहा है, उसका सक्सेस रेट क्या है? मई तो अलावा कई लोग अप्रैल इनटेक भी बोल रहे हैं। जी जी जी, अप्रैल इनटेक वही देखिए, किसी का मई है किसी का अप्रैल है। और प्राइवेट कॉलेज के क्या होते हैं, हर 2 महीने बाद एक इनटेक निकल जाता है। देखिए आज की डेट में अगर देखा जाए तो सक्सेस रेट बढ़िया है, लेकिन साथ साथ में रिफ्यूजल्स भी बहुत ज़्यादा है। अब रिफ्यूजल जिन स्टूडेंट्स की है,
मैं बताना चाहूँगा जिसके 1 मॉड्यूल या 2 मॉड्यूल में 5.5 बैंड है, मतलब नॉन एसडीएस आपकी 5 लगी है, या फिर आपकी पुअर आपकी एकेडमिक है। कई बच्चे ऐसे हैं कि अड़े हुए हैं कि मेरे अकाउंट्स में 45 है या इकोनॉमिक्स में 40 नंबर हैं, या फिर एवरेज बच्चा है 40, 42 या 50 इस रेंज में उस बच्चों के मेजर सब्जेक्ट्स में। और एक बच्चा तो ऐसा मेरे साथ पास आया कि मैथ में एब्सेंट ही था। अच्छा। मैथ मेजर सब्जेक्ट होते हुए उसमें एब्सेंट था। तो जब मैंने उसके फादर से पूछा कि यार इसमें एब्सेंट, बोले कि जी वो तो इसका फिर भी बैचलर में तो इंडिया में एडमिशन ले सकता। मैंने कहा इंडिया में एडमिशन ले सकता, बाहर इसका वीजा के चांसेस कम है। तो ऐसा बच्चा भी रिफ्यूज होके आया था। तो ऐसे स्टूडेंट्स के रिफ्यूजल्स आ रहे हैं। हाँ, किसी चंगी प्रोफाइल का अगर रिफ्यूजल आता है तो आई विल सजेस्ट कि वो सितंबर इनटेक के लिए अपना डेफर करा के अपनी फाइल लगा ले। सेकेंडली, अगर आपको लगता है आपका 1 बार की बजाय 2 बार 3 बार रिफ्यूजल आ चुका है तो जिद ना पकड़े आज की डेट में, क्योंकि 18 लाख एप्लीकेशन हाई कमीशन के पास पेंडिंग है। तो उन्होंने जो ये नया सॉफ्टवेयर इनका आया है चिनूक, उसके हिसाब से देखा जाए तो वह हर एक वीजा ऑफिसर डिफरेंट तरीके से काम करता है। तो ये जो चिनूक जो इनका पोर्टल है या सॉफ्टवेयर है, उससे अगर देखा जाए तो वो हर एक स्टूडेंट्स की एलिजिबिलिटी निकाल देती है कि बच्चा एलिजिबल है या नहीं है। तो इस टाइप की प्रोफाइल पकड़ी जा रही है जिनका गैप है, कोई 17 पास आउट है, 18 पास आउट है या 19 पास आउट है, या फिर जिनकी परसेंटेज पुअर है, या फिर जिनका आईएलटीएस का स्कोर पुअर है। तो ऐसे स्टूडेंट्स पकड़े जा रहे हैं तो उनके रिफ्यूजल्स आ रहे हैं। तो मेरी सजेशन इन स्टूडेंट्स को है कि इससे पहले कि कोई और कंट्री भी आपको मना कर दे तो और अदर्स रेस्ट जो कंट्रीज है आप उनमें जरूर अप्लाई करें, वहां पर अपना वीजा ले। ये तो आपके ऊपर है कि जिस भी कंट्री में जा रहे हैं उस कंट्री को आप कनाडा बना सकते हो। आज की डेट में ऑस्ट्रेलिया ओपन है। ऑस्ट्रेलिया ऐसा नहीं है कि हर एक बच्चे को वीजा दे देगा, लेकिन हाँ यस 2 साल से बच्चा नहीं गया है, बहुत सारे चेंजेस भी आए हैं। अभी उन्होंने बोल दिया है कि भाई हर एक इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को फुल टाइम वर्क अलाउ है। पहले क्या था 20 घंटे की कैपिंग थी, मतलब पर वीक आप 20 घंटे काम कर सकते हो, मतलब पर फोर्टनाइट हर 15 दिन में आप 40 घंटे काम कर सकते थे। लेकिन क्योंकि वहां मैन पावर की कमी है और पिछले 2 साल से बच्चा गया नहीं है। दूसरा जो ओमिक्रॉन जो कोविड चल रही है उसके कारण से जो वर्क प्लेस पे जो वर्कर्स हैं उन्होंने अपने आप को आइसोलेट कर रखा है। दैट्स द रीजन उन्होंने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए टिल द फर्दर नोटिस उन्होंने फुल टाइम वर्क अलाउ कर दिया था। दिस इज द राइट टाइम। अगर आप ऑस्ट्रेलिया फाइल लगाते हो तो आपका वीजा आएगा तो फुल टाइम आप काम भी करोगे। तो बहुत सारे कंसल्टेंट बट इसको मिसगाइड कर रहे हैं, गलत तरीके से बता रहे हैं। तो प्लीज हर एक एम्बेसी का अपने एथिक्स है, काम करने का तरीका है। वो हर एक कुछ बच्चे को वीजा लगेगा जो जेन्युइन है, लेकिन इट डज नॉट मीन के कुछ लोग बोल रहे हैं कि वहां जाके आप अनलिमिटेड पैसा कमा लो। अरे भाई पढ़ने जा रहे हो, ठीक है, पढ़ाई का और आपकी जॉब का मैचिंग होनी जरूरी है। आप पैसा कमा लोगे, उधर से फेल हो जाओगे तो सारे के सारे पैसे वापस भरने पड़ जाएंगे। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है। दर्शक दी कॉल हो रहा जी। सत श्री अकाल, स्वागत जी। हाँ जी, की सवाल है, कितों बोल रहे हो? मैडम फिरोजपुर ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। Okay, सवाल ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 3 ਜਣੇ ਆ, ਮੈਂ ਵਾਈਫ ਐਂਡ ਬੇਟਾ। ठीक है। ਐਂਡ ਵਾਈਫ BA BEd ਨੇ ठीक है। ਤੇ ਮੈਂ MBA ਕੀਤੀ, ਬੈਂਕ 'ਚ ਜੌਬ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕਿਹੜਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? BA BEd कब की है सर? BA BEd मैम 2013 ਚ कंप्लीट ਕੀਤੀ। 13 में BEd की है, उसके बाद क्या कर रहे हैं मैडम? मैम सर एक्सपीरियंस है टीचर ਦਾ कंटिन्यू। और आप क्या कर रहे हैं भाई साहब? मैं सर बैंक से MBA की हुई, मैं HDFC बैंक। तो मेन एप्लीकेंट कौन बनना चाहता, आप या मैडम? मैडम बनना चाहते हैं। ठीक है, देखिए आपके लिए सबसे बढ़िया कंट्री रहेगा यूके। आप पूरी फैमिली के साथ जा सकते हो वहां पे। हमने 45 साल के पर्सन की भी विद फैमिली वीजा लगवाया है। यूके एक ऐसा कंट्री है, चाहे आपका कितना ही भी गैप है, उस गैप को जब तक आप फिल कर सकते हो तब तक पॉसिबिलिटी आपका वीजा लग जाएगा। यहाँ पे आपका मास्टर्स में एडमिशन होगा और आपका मतलब आपकी वाइफ का, तो आपकी वाइफ मास्टर्स में एडमिशन लेगी। मास्टर 1 ईयर की भी है, 2 ईयर की भी है। तो यहाँ पे फंड्स भी बड़े इजी दिखाने, 28 दिन पुराने, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी मैडम का वीजा लग जाएगा, वो 20 आवर्स पर वीक काम कर सकती है और आप फुल टाइम काम कर सकते हो। तो कहने का मतलब है यूके सबसे पहले मैं आपको चॉइस दूंगा। सेकेंडली आप ऑस्ट्रेलिया के लिए भी ट्राई कर सकते हो। तो ऑस्ट्रेलिया के लिए नेचुरल सी बात है, जैसे आपने MBA कर रखी है तो मतलब आप ग्रेजुएट हो तो आप अपनी फैमिली के साथ ऑस्ट्रेलिया भी जा सकते हो, लेकिन वहाँ पे
क्योंकि 13 के बाद तकरीबन 9 साल का गैप हो गया है। गैप में मतलब जॉब किए, देखने होगा कि जॉब क्या कंटिन्यू है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए, क्योंकि यहाँ पे हर एक कंट्रीज ने इसने मतलब ऑस्ट्रेलिया ने हर एक कॉलेज और यूनिवर्सिटी को असेसमेंट लेवल दिया हुआ है। तो हर एक यूनिवर्सिटी अपना वीज़ा सक्सेस रेट मेंटेन रखने के लिए अपना क्या नाम है एक जेन्युइन स्टूडेंट ही चाहती है। तो अगर आप ऑस्ट्रेलिया के लिए भी ट्राई करना चाहते हो तो पॉसिबिलिटीज़ हैं, लेकिन हाई चांसेस अगेन आपके ऑस्ट्रेलिया के ही रहेंगे, सॉरी यूके के रहेंगे। ठीक है जी। अगले दर्शक भी कतार च लगे ने। नैक्सट कॉलर दी कॉल लाइन तो पहला अंकित जी थानू एक सवाल हो रहा मेरा। स्टूडेंट इत्थों जाते हैं, कई बारी इन्वायरमेंट नहीं सैट पैंदा, जाके उत्थों डिप्रैस हो जाता है स्टूडेंट, पेपर नहीं दे पाता, पेपर दिंदा भी है तो नंबर घट आ जाते हैं, किते ना किते फेल की सिचुएशन आ जाती है। तो ऐसे दे विच 2 साल की पढ़ाई है, 4 साल की पढ़ाई है, तो किते ना किते वीज़ा एक्सटेंड करवाना पै जाता है। तो उहदे च किदां वेस्टर्न ओवरसीज हेल्प करती है स्टूडेंट की? मैम देखो, अगर किसी कोई बच्चा चला जाता है उसका मोटिव होता है सक्सेस होना। समटाइम्स बच्चे इतने डिप्रेस हो जाते हैं अपनी फैमिली से दूर जाके, कई बार तो ऐसी सिचुएशन आती है, मेरे पास एक दो कॉल आए थे कि वो सुसाइड कर रहे हैं, तो हम ओवर द फोन काउंसलिंग कर देते हैं कि आप डरो मत, हम आपकी हेल्प करेंगे हर पॉसिबल वे में। सेकेंडली, अगर उनका स्टूडेंट वीज़ा जल्दी खत्म हो जाता है देन स्टडी परमिट एक्सटेंशन की होती है, जिसमें आपकी स्टडी परमिट एक्सटेंशन लग जाता है। एक चीज़ को और मेंशन करना चाहता हूँ कि कुछ बच्चे, जैसे सपोज करो एक एग्जांपल है, किन बच्चों का स्टडी परमिट जल्दी खत्म हो जाता है और वो ग्रेजुएट हो चुके होते हैं, बट उसके बाद वो उन इमिग्रेशन की पॉलिसी कि आपको स्टेटस मेंटेन करना है। स्टेटस मेंटेन करने के लिए वो पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट अप्लाई करते हैं, बट स्टडी परमिट एक्सटेंशन से पहले, ताकि वो एम्प्लॉयड स्टेटस आ जाए। बट कुछ बच्चे उस लाइन को क्रॉस कर देते हैं तो वो इलीगल हो जाते हैं। उस केस में उनको रिस्टोरेशन डालना पड़ता है, रिस्टोरेशन ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट। अभी रिसेंटली एक केस आया था तो उनका रिस्टोरेशन डाला है, बट एक तरीके से लीगल हो जाते हैं, तो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन फीस जाता है आईआरसीसी को रिस्टोरेशन की। तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि अपने टाइम टू टाइम आप लीगल स्टेटस मेंटेन रखें। बिल्कुल बिल्कुल जी। सो लीगल स्टेटस मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। दर्शक नाल ने जी, हाँ जी, सत श्री अकाल, स्वागत है। माफ़ी चाਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਆਨਸਰ ਕਰੇਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲਸ ਦਾ ਜੀ। हाँ जी, सवाल की है जी? सुन पा रहे हो? गुजारिश है टीवी की आवाज़ घटा दो। हाँ जी, की सवाल है, की जानकारी चाहिए? हेलो। हाँ जी, सवाल की है जी? जी प्लीज अपना सवाल डिस्कस करो। हेलो, अपना सवाल साझा कर सकते हो तुसी। हेलो मैम, फिरोजपुर तो गल कर रहे हैं। सवाल की है जी? मैम 10 ईयर्स पहले यूके ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਤਾਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ हैं? एक्चुअली गैप काफी है। देखिए मैम, जब तक आप पूरी एजुकेशन नहीं बताएंगे तब तक तो बहुत डिफिकल्ट है। मैं कुछ भी बोल दूं ऐसा तो नहीं चलेगा। जी जी, 10+2 मेरी एजुकेशन है और 2010 में मेरा यूके का स्टडी बेस ही लगा हुआ था, बट किसी इशू की वजह से मैं वापस आ गई थी, तो उसके बाद फिर जाया नहीं गया। 2010 के बाद 11 साल का। तो मैं तो आपको ये सलाह दूं, मैरिड हो? यस सर, मैरिड हूँ। मैं 5 साल से स्टोर में जॉब कर रही हूँ। बच्चे बड़े हैं छोटे हैं? सर बड़े, एक 7 साल का बेटा और 11 साल उनको की बेटी है। 5 साल और वेट कर लो उनको, जो मतलब सॉरी अभी तो 7 साल का ही है, जब वो 12वीं कर ले तब उनको आगे भेजो। आपका थोड़ा गैप हो गया मैम, सॉरी, मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि 11-12 साल की आप यूके का वीज़ा लगा, यूके आप गए, यूके आपने पढ़ाई नहीं करी, तो अकॉर्डिंग टू द एम्बेसी कोई और भी कंट्री कहेगा कि मेरे कंट्री में जाओगे वहां भी नहीं आप पढ़ोगे। तो ये एक चाहे कंडीशन कुछ भी रही हो आपकी, लेकिन बहुत ज़्यादा गैप हो गया 11-12 साल का। आई विल सजेस्ट कि बच्चों पे फोकस करो, और या फिर कोई और वीज़ा लगता हो तो वो लगा लो। बिल्कुल सर, ऐसी प्रोफाइल जे इधर आके कंटिन्यू अपनी स्टडी दोबारा कंटिन्यू करते हैं लोग, तो उन्होंने दे भी चांसेस बढ़ जाते हैं कि कितने ना कितने नेगेटिव पॉइंट रहता है। नहीं, देखिए पहली बात तो अगर आप करने गए, पढ़ने गए और पढ़ के नहीं आए तो नेगेटिव है, 100% नेगेटिव है, दूसरा कंट्री हमेशा बोलेगा। बट कंडीशंस होती है हर एक की, आपकी अपनी कंडीशन है, मेरी अपनी कंडीशन है, अंकित की अपनी कंडीशन है। आप इंडिया आए, कंटिन्यूसली अपना अगर एजुकेशन यहाँ पे कंप्लीट करते हो, आप गए बाहर पढ़ने, बैचलर करने गए या मास्टर्स करने गए, वहाँ नहीं कर पाए, इंडिया में कर लिया, और उसके बाद अपना वर्क प्लेस पे हो, जॉब कर रहे हो, तो नेचुरल सी बात है, पॉजिटिव है। लेकिन अगर किसी बच्चे ने 10, जैसे मैम बता रहे हैं कि जी उसके बाद इन्होंने कुछ नहीं किया, तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। एक सेकेंडली मैं बोलना चाहूंगा कि आज की डेट में जैसे लॉकडाउन है एकेडमी को लेके, बच्चे बड़े डिप्रेस हैं कि भाई अब नियर बाय आपके एग्जाम है आईएलटीएस के या पीटी का, या फिर आपने क्या नाम है इधर से अपना अपकमिंग इनटेक लेना है, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि हाथ पे हाथ धर के ना बैठें। दिस इज द राइट टाइम। ऑनलाइन क्लासेस आप लगानी शुरू कर दें। वेस्टर्न ओवरसीज ऑनलाइन
क्लासेस देता है आइल्स और पीटी को लेके। सुबह 7-8 बजे हमारी क्लास स्टार्ट हो जाती है, रात के 8 बजे तक क्लासेस रहती है। तो मतलब एक अर्ली मॉर्निंग बैच भी है, लेट इवनिंग बैच भी है और रेगुलर क्लासेस भी हैं डे टाइम में। तो जैसे अभी एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा सा कोविड के कारण स्ट्रिक्ट है, तो प्लीज़ आप अपने हाथ पे हाथ धर के ना बैठे, टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि 2020 में भी ऐसा हुआ था। जो बच्चे हाथ पे हाथ धर के बैठे रहे वो आज तक हाथ पे हाथ धर के ही बैठे हैं, वो कहीं नहीं जा पाए। लेकिन जिन बच्चों ने अपना करियर पे फोकस किया है, टाइमली आइल्स या पीटी की, आज वो बच्चे कनाडा बैठे हैं, यूएस बैठे हैं, यूके बैठे हैं, यूरोप में बैठे हैं या ऑस्ट्रेलिया भी चले गए। तो मेरी रिक्वेस्ट है पेरेंट्स को स्पेशली और उन सभी सीरियस स्टूडेंट्स को जो रियली अपना करियर बनाना चाहते हैं, टाइम वेस्ट ना करें एक दिन का भी। आप प्लीज आइल्स की कोचिंग स्टार्ट कर दीजिए, पीटी की कोचिंग स्टार्ट कर दीजिए ऑनलाइन, ठीक है, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। क्योंकि आने वाला टाइम, ये जो ऑनलाइन चाहे कोविड कल ने चला भी जाए, उसके बावजूद भी एक नया रूप आया है, दैट इज ऑनलाइन क्लासेस। आने वाले टाइम में ऑनलाइन हमेशा बहुत फेवरेट रहेगा। अब्रॉड में तो एजुकेशन मोस्टली ऑनलाइन हो ही चुकी है, इंडिया में भी आपको पता ही होगा हो रखी है। तो आने वाला टाइम में ये बहुत भयंकर रूप लेने वाला है। मतलब ऑनलाइन का जितना जल्दी आप आदत डालोगे, दैट विल बी बेटर फॉर यू। साथ साथ में हमारी आइल्स रियलिटी टेस्ट है, प्लीज 20 जनवरी को करनाल होने जा रहा है, 27 जनवरी को जलंधर में आइल्स रियलिटी टेस्ट हो रहा है, 29 जनवरी को बठिंडा में आइल्स रियलिटी टेस्ट है और 31 जनवरी को देहरादून में है। इसके अलावा पीटीई एंड सीडी आइल्स रियलिटी टेस्ट है जो कि ऑनलाइन रहेगा। 19 जनवरी को आप क्या नाम है IELTSrealitytest.com पे जाके रजिस्टर कर लें। इसके अलावा पीटी का एक फ्री वेबिनार भी हो रहा है, मतलब फ्री है ये, 19 जनवरी को 11 से 2 बजे तक। इसके लिए westernOverseas.events पे चले जाइए। साथ साथ में एजुकेशन फेयर हम कर रहे हैं, वर्चुअल है, ये ऑनलाइन रहेगा और ये 24 जनवरी को है 11 बजे से 1 बजे तक। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, यूएसए, यूरोप किसी भी कंट्री में जाना है तो westernOverseas.events पे जाके रजिस्टर कर लें। बिल्कुल जी। दर्शक नाल ने जी, सत श्री अकाल, स्वागत। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਡਮ। हाँ जी, कित्थों बोल रहे हो, की नाम है जी? ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਨਾਮ ਆ, ਕਪੂਰਥਲੇ ਤੋਂ। ठीक है, की सवाल है सरबजीत जी? ਮੈਮ ਮੈਂ ਯੂਕੇ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਸਟੱਡੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। मैडम प्रोफाइल की है ਤੁਹਾਡੀ? ਮੈਮ ਮੈਂ 2016 ਵਿੱਚ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕੀਤਾ ਵਾ 2000 ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦਾ। 2000 बेटा कब ਕੀਤਾ 16 में 16 ਵਿੱਚ और डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग। ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ओके, ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ। ठीक ਤੇ है। ਹੁਣ ਮੈਂ ਯੂਕੇ ਵੀ ਆਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿੱਚ 5 ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ 5.5 ਆ, ਤਾਂ ਓਵਰਆਲ 5.5। 5 and 5 है। 2016 से क्या कर रहे हैं? मैंने कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में डिप्लोमा कंप्लीट किया है। 2016 के बाद बेटा 5 साल से क्या कर रहे हो? अगर आपका कुछ नहीं गैप करी फिल थी। है, अगर आपका गैप फिल होता है तो 5.5 बैंड UKVI पे आप एक्सेप्टेबल है बैचलर प्रोग्राम के लिए। ठीक है, हमारे पास लिमिटेड ऑप्शन है, हर जगह ऑप्शंस नहीं है। ठीक है, लिमिटेड ऑप्शन है क्योंकि 2016 पास आउट हो आप। उसके बाद अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस है तो वी हैव सम ऑप्शंस। तकरीबन 10 से 11,000 पाउंड फीस रहेगी। आप जिस दिन फीस पे कर दोगे, जिस दिन आप डॉक्यूमेंट दोगे, मैं तकरीबन 3-4-5 दिन के अंदर आपको ऑफर लेटर दे दूंगा और जब आप फीस पे कर दोगे तकरीबन हफ्ते के बाद आपका कैश लेटर आ जाएगा। हाई पॉसिबिलिटी है जी, आप वेस्टर्न ओवरसीज की नियरेस्ट ब्रांच में आ जाइए या फिर डॉक्यूमेंट आप स्पेशली मुझे डाल सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी है pradeep PARDWP@western WESTERN हाइफन इट से मिडल डैश overseas.com। आप इस पर डॉक्यूमेंट भेजिए, प्लस में साथ में लिखिए कि भी टीवी शो पे आपसे मेरी बात हुई है। UKVI IELTS 5.5 बैंड आपका ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਨੰਬਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਣ ਦੀ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੰਕਿਤ ਜੀ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਰਿਡ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਜਾਂ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਮੇਨ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਬਾਹਰ ਹੈਗਾ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਕਈ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਈ ਹੁਣ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਸੱਦਣਗੇ, ਕੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਲੈਣੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਵੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ। ठीक है, जो स्पाउस है मैरिड इन कनाडा में वो हो जाता है डिपेंडेंट, उसके डिपेंडेंट है इंडिया में तो वो मेन एप्लीकेंट बन जाता है। तो एक ऑप्शन है स्पाउसल ओपन वर्क परमिट, आप अपने स्पाउसल ओपन वर्क परमिट एप्लीकेशन लगा सकते हो। उसकी मेन रिक्वायरमेंट है कि आपकी मैरिज जेन्युइन होनी चाहिए और आपके पास इनफ फाइनेंशियल सपोर्ट होनी चाहिए। फाइनेंशियल सपोर्ट में आपके बैलेंस होना चाहिए, आपके पास ITRs होनी चाहिए, ये होता है स्पाउसल ओपन वर्क परमिट।
अगर आप अपने पेरेंट्स को इनवाइट करना चाहते हो, आइदर आप स्टूडेंट वीज़ा पे हो, वर्क परमिट पे हो या पीआर हो, पीआर के लिए सुपर वीज़ा होता है पेरेंट्स के लिए। अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे हो या वर्क परमिट पे हो तो टूरिस्ट वीज़ा होता है, उनको हम विजिटर बोलते हैं, वो आप इनविटेशन के साथ वो अप्लाई कर सकते हैं। आईआरसीसी ने एक नया पोर्टल लॉन्च कर रखा है जिसका प्रोसेसिंग टाइम है 35 डेज टू 45 डेज। उसमें बच्चों पेरेंट्स का इजीली वीज़ा लग जाता है। पेरेंट्स का वीज़ा लगना सबसे सिंपल होता है क्योंकि उनके पास क्लियर इंटेंशन होती है आने की वापस कंट्री में, तो वो सबसे सिंपल है। सेकेंडली सेटलमेंट सर्विसेज के लिए कई बच्चे मिसगाइड हो जाते हैं, कॉलेज चेंज कर लेते हैं तो आईआरसीसी को अपडेट नहीं करते, तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर आप कॉलेज चेंज करते हो तो आपको डीएलआई नंबर अपडेट करना पड़ता है टू आईआरसीसी। तो ठीक है, सारी डिटेल्स ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂਸ਼ਨ जरूर अपडेट करनी पड़ती है आईआरसीसी को। देन सेकेंडली उनके बाद बीच में स्टडी ड्रॉप कर देना या इलीगल स्टेटस पे हो जाना, तो काफी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। वर्किंग राइट्स कई बार वो फॉलो नहीं करते, ओवर टाइम काम करते 20 आवर्स से, तो ये सारी चीजों का ध्यान रखते हुए बाद में सेटलमेंट आप पीआर की तरफ फर्दर जाते हैं। एक मनदीप यहाँ पे और चीज बताना चाहूंगा, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने मतलब इंडिया में रह के वीजा तो ले लिया और बाद में वो गए नहीं। तो कीप इन माइंड, जो बच्चा इंडिया में ही है, कनाडा नहीं जा पाया, आपने अपनी फीस वापस मंगा ली है, तो नेचुरल सी बात है कि आपको दोबारा जब जाना है तो आपको वीजा डालना पड़ेगा। वीजा डालना पड़ेगा, वीजा आपको लेना पड़ेगा। अगर आप अब्रॉड में बैठे हैं तो आपको अपना डीएलआई अपडेट कराना पड़ेगा। बिल्कुल जी बिल्कुल। नंबर साझा कर रहे हैं, सवाल पूछ सकते हो ਤੁਸੀਂ। बहुत बड़ी क्वेरी है इस वेले विजिटर वीजा टूरिस्ट वीजा ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ सिनेरियो चल रहा है? सिनेरियो जैसे कि मेंशन किया था कि नया पोर्टल आईआरसीसी का 35 टू 45 डेज में वीजा आ रहा है। उसमें 3-4 कैटेगरीज आ रही है, टूरिस्ट वीजा, विजिटर वीजा, सुपर वीजा और स्पाउसल ओपन वर्क परमिट। ठीक है, तो प्रोसेसिंग टाइम 35 टू 45 डेज है। और जो भी एप्लीकेंट इंडिया कनाडा में है, आइदर स्टूडेंट वीजा, वर्क परमिट, पीआर, सिटीजन, कोई भी अपने फैमिली को बुला सकता है। पीआर और सिटीजन अपने एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स को बुला सकते हैं। एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स के अपने चाचा ताऊ या अपने कजन्स को भी इनवाइट कर सकते हैं। ठीक है जी। नंबर ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਵਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੁਐਰੀ ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਹ ਯੂਕੇ ਦੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਨਾ। ਯੂਕੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਕਪਲ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਨੇ ਜਾਂ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਨਵਾਂ ਵਿਆਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕੰਫर्टेबल ਹੈਗਾ वीजा हासिल ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ? देखिए यहाँ पे जो स्पाउस वीजा है वो मास्टर्स में है। मेन एप्लीकेंट मतलब जो स्टूडेंट है वो ग्रेजुएट होना चाहिए, और जो आपका जो डिपेंडेंट है वो चाहे 10वीं पास है, चाहे वो ग्रेजुएट है, चाहे वो बैचलर है या मास्टर्स कर रखी है, वो एलिजिबल है। चाहे आपकी 1 दिन पुरानी मैरिज है, चाहे आपकी 1 साल पुरानी मैरिज है। मतलब अगर आप यूके जाना चाहते हो तो मेन एप्लीकेंट का ग्रेजुएट होना जरूरी है। 6 बैंड नो लेस देन 5.5, कुछ यूनिवर्सिटी 6.5 बैंड नो लेस देन 5.5 बैंड बोलते हैं। और आपका जो डिपेंडेंट है वो 1 दिन, जो आपका स्पाउस है वो चाहे 1 दिन पुरानी आपकी मैरिज है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपका वीजा आ जाएगा। बिल्कुल जी। जानकारी साझी करने ਲਈ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬਿਲਕੁਲ, ਭਾਵੇਂ 1 ਦਿਨ ਪੁਰਾਣਾ ਵਿਆਹ ਲੇਕਿਨ ਜੈਨੂਇਨ ਵਿਆਹ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯੂਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਰਨਾਲ, 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ, 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ 31 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਐਲਿਟੀ ਟੈਸਟ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਰਚੁਅਲ ਵੈਬੀਨਾਰ ਹੈਗਾ ਪੀਟੀ ਦਾ 19 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਵਰਚੁਅਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫੇਅਰ ਹੈਗਾ ਜੀ 24 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ, ਆਨਲਾਈਨ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਮੰਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਹੇਠਾਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਸਵਾਲ ਆਪਣੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣੇ ਆ ਜੀ। ਰੱਖੋ ਧਿਆਨ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।